प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी स्वागत है। आज मैंने आपके साथ लिंग की समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। आजकल जो लड़का और लड़की के जो बीच में एक समानता की वहर कुछ बातों चल रही है, तो हम कैसे उन दोनों को देखना और कैसे उन दोनों को आगे बढ़ाना, इस बातों को मैं इतिहास और बाइबल के तरफ से मैं बात करना चाहता हूं। जो सबसे पहले इस दुनिया में मेसोपोटामिया सभ्यता था, मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन में से हम देखेंगे तो वहां भी जो एक पुरुष एक के अधिक जो पत्नी को अपनाने के लिए या पत्नी को रखने के लिए अधिकार दिया था। हम वो इब्राहिम की जीवन चरित्र में हम देख सकते हैं। जब अब्राहम ने मेसोपोटामिया की ऊर जो नगर से ईश्वर की बुलाहट को सुनकर जो आ रहा था, तब उन्होंने जो उनके पास एक के अधिक जो पत्नियां थी, उनके द्वारा उनका बच्चा भी हुआ। इस बातों को हम समझ सकते हैं। मतलब आज से लगभग 4000 वर्ष के पहले इस जो इब्राहिम की जीवन में हम देख सकते हैं, वो और उनके देश के लोग जो एक के अधिक शादी किया था। उसका मतलब यह है, जो बहनों को या स्त्रियों को जो मुख्य और एक समानता की जीवन नहीं दिया, उनको उन्होंने नीच करके रखा था। इस बातों को हम समझ सकते हैं। और इजरायलों की जो इतिहास में भी हम देख सकते हैं, इब्राहिम जो दाऊद, उन्होंने भी एक से ज्यादा शादी किया था। और जो उसके बेटे सुलेमान ने हजारों बहनों को, हजारों स्त्रियों को उन्होंने शादी किया करके बाइबल बताती है। तो इनके जो जीवन चरित्र भी इतना अच्छा नहीं है। जो बहनों को जो समानता में ना रखा था, और वो लोग अपना खुद का इच्छा को पूरा करने के लिए बहनों को नीच और दूसरा जगह में वो लोग रखा था। इस बातों को हम समझ सकते हैं। और भारत का जो देखेंगे तो भारत में खास कुछ लोग सब लोगों को इसको पालन करो, इसको आप लोग करो करके अनेक बातों को बता रहे हैं। जैसे बहनों या स्त्रियों समानता में कभी नहीं रख सकता है, उनको नीचे रखना है, उनको हम अच्छा जगह नहीं देना चाहिए करके बहुत बोलते हैं। और जुना समय में हम देखेंगे तो पति मर गया तो पत्नी को भी जिंदा जला देते हैं, उसको सती बोलते हैं। तो सती के द्वारा एक बहन का जीवन को मतलब खत्म कर देते हैं। इतना भी नहीं, और जो उसके लिए कानून बनाया 200 साल के पहले, ऐसा जो पति के साथ पत्नी को जलाना नहीं। उस कानून के बाद जो बहन लोगों को विधवा बनाया, और उन विधवा को, जो पति मर गया तो उसको विधवा बोलते थे, और उसको घर में कुछ कोने में बिठा देते हैं, कुछ सुबह और मंगल कार्य में उनको आगे ना रखते हैं उनको, और दूसरा जो शादी करने के लिए भी नहीं देते हैं। जीवन भर वो अकेला रहना, इसको उनको दबाते थे। और काश जो पत्नी मर गया तो पति कुछ दिनों के बाद तुरंत एक शादी कर लेता है, परंतु पत्नी को ऐसा कुछ मौका ये समाज ने कभी नहीं दिया। इतना भी नहीं, बचपन से जो बच्चे, जो स्त्रियों को इस समाज ने बहुत नीचे करके रखा। माँ, जैसे जो बच्चा हुआ, लड़की हो गया, तो जब तक वो शादी नहीं होगी तब तक उसका पापा की गुलामी में, जब शादी हो गया और वो पत्नी की गुलामी में। ऐसे जो इस समाज जो बहनों को या स्त्रियों को समानता में ना रखा, उनको अनेक प्रकार की दुख और संकट
ये जो भारत देश में दिया गया है। तो अभी भी हम देख सकते हैं जो बहन लोग अपना पति का जीवन मजबूत होने के लिए वो लोग पेड़ों को घूम घूम के आते हैं और कुछ ना कुछ चांद को देखते हैं, कुछ ना कुछ अपना जीवन में करते रहते हैं, क्योंकि मेरा पति जीवित रहेगा तो मैं एक मंगल के साथ रह सकता हूँ। मर गया तो मैं विधवा बन जाऊंगा और मेरा जीवन या नष्ट हो जाएगी। सो पति को बचाने के लिए पत्नियों बहुत मेहनत करते हैं, परंतु पति और पत्नी दोनों एक ही। इस बातों को बाइबल बहुत अच्छा हमको समझाती है। उत्पत्ति के पुस्तक उसके पहला अध्याय 27 कलम में हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो ईश्वर ने अपना स्वरूप अपना रूप में मनुष्य और मनुष्यों को बनाया करके ये वचन कहती है। इतना भी नहीं, और जो उत्पत्ति के पुस्तक उसके दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसमें ये ऐसा लिखा है, जब ईश्वर ने आदम को सुलाया और उनकी एक पसली निकाल के उसमें से हवा को बनाया करके लिखा हुआ है। मतलब ये जो पति और पत्नी, नर और नारी दोनों कोई भी समय में उनको अलग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों एक समानता में हैं। इस बातों को बाइबल हमको सिखाती है। नर और नारी कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही शरीर का है, इसलिए दोनों समानता में हैं। इस बातों को हम समझ सकते हैं। और हम नया करार मतलब जो न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे तो जो न्यू टेस्टामेंट में उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने जो बहनों को किस प्रकार जो उनके साथ वर्तन किया उसके बारे में हम देखेंगे तो पहली बात यह है, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं, समरून की एक स्त्री के साथ बैठ के बात करता है। पहली बात यह है, जो एक यहूदी समरून को नहीं जाना, समरून लोग के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना, क्योंकि समरून लोग जो यहूदी लोगों से नीच गिना जाते हैं। और इतना भी नहीं, जो जो स्त्रियों और भी वो लोग नीचा किया जाता है। तो जो यहूदी लोग की प्रार्थना में ऐसा है, ईश्वर मुझे तूने स्त्री नहीं बनाया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मतलब ये है, स्त्री उनके जो रीत और उनके रिवाज के अनुसार नीच गिना जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह समरून के अंदर जाकर वहां के जो बहन के साथ उन्होंने बात करता है। ये हमको क्या दिखाती है, इधर कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, इस बातों को यीशु मसीह दिखा रहा है। और दूसरा हम देखेंगे तो जब एक स्त्री व्यभिचार से पकड़ा कर उनको लेके आके उनको लोग कहते हैं, ये नियम ये कहती है, जो व्यभिचार करने वालों को पत्थर मार के उनको मार डालना। तब यीशु मसीह एक प्रश्न पूछ रहा है, या यीशु मसीह एक प्रश्न को सामने रखता है, ये क्या है, जो तुमने व्यभिचार में इसको पकड़ के ले आया, तो इसमें और एक तो है ना, मतलब जो मर्द कहाँ है, वो आदमी किधर है। तो वो सब लोग चुप हो गया और यीशु मसीह खुद कहने लगा, ये तुम में जो कोई पाप न वगैर है तो वो तुम लोग पहले इनको ऊपर पत्थर मारना। तो वहां के भीड़ एक के पीछे एक चलक गया। तब यीशु मसीह ने उनको ये कहा है, बेटी मैं भी तुमको दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ, पाप ना करो। सो यीशु मसीह इधर भी जो न्याय खाली लड़का को होना है, लड़की को नहीं होना, ऐसा नहीं। लड़का को जो न्याय चलती है वही न्याय लड़की की भी होती है। जो आदमी की जो न्याय होती है, नर को जो न्याय होती है, वो नारी को भी होना है। तो वो यीशु मसीह यहाँ क्लियर वो बातों को बता रहा है। और बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के लिए जो शिष्य लोग भी था उनका सेवा करते थे, जैसे मरियम, वो भी यीशु मसीह के पास बहुत कुछ सीखा है। तो वैसे जब यीशु मसीह ने मर गया और उनको जो दफना गया, वहां सुबह सुबह जो स्त्रियों जाके उनकी सेवा करने के लिए गया करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। इतना भी नहीं, प्रवृत्ति के काम में पहला अध्याय में ही लिखा हुआ है, 120 लोग पवित्र आत्मा की राह दे के बैठे थे, उसमें उनमें से जो स्त्रियों भी था, जो मतलब 120 शिष्य में जो स्त्री लोग भी था करके परमेश्वर के वचन
हमें कहता है। पूरा जो नया मतलब नियम में भी हम देख सकते हैं, वहाँ बहनों को एक अच्छी स्थान और अच्छी जगह दिया गया, इस बातों को हम पढ़ सकते हैं। और खास करके हम पौलुस के बारे में हम देखेंगे तो पौलुस बहनों को एक अच्छा स्थान दिया, यही हम बता सकते हैं। जो गलाती की पुस्तक उसके 3 अध्याय में ये बातों को जब ये पौलुस ने बता रहा है, क्या बता रहा है, जो गलाती 3 अध्याय 28 कलम में ये कह रहा है, सब लोग एक समानता है। यहाँ ईश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं, कुछ भेदभाव नहीं। जैसे यहूदी और ग्रीकी, वैसे जैसे नर और नारी दोनों प्रभु यीशु मसीह के जो सामने एक समानता में है, इस बातों को पौलुस ने बहुत अच्छा बता रहा है। इधर नर और नारी, कोई इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। और पौलुस ये भी बताते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय 2 कलम में ऐसा बता रहा है, एक जो आदमी या एक जो नर एक नारी को शादी करना है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, इस बातों को बताता है। इतना भी नहीं, कोई भी प्रभु की सेवा में या कोई भी सेवकाई में आ रहे हैं तो वो लोग एक ही पत्नी उनको होना चाहिए करके पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 और 12 कलम में लिखा है। तो मतलब ये पूरा बाइबल हमको ये बातों को सिखाता है। क्या सिखाता है? एक आदमी एक औरत, तो नर और नारी दोनों समानता में है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा इस बातों आती नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो आजकल हमारा जो समाज में या समूह में, भले क्रिस्ती हो कोई भी हो, उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, जो बहनों के बीच में या बहनों को नीच गिना जाता है और उनके लिए बहुत दुख और संकट जो मर्द लोग दे रहे हैं, तो उसमें से उनको छुड़ाना जरूरी है। कैसे हम छुड़ा सकते हैं? हम पहले इस बातों को हमारा बच्चे से शुरू करना जरूरी है। जैसे एक माँ एक नर और एक नारी को जन्म दिया, उसका मतलब ये होती है दोनों उनका बच्चा है। जैसे वो जन्म देने में उन्होंने कितनी मुसीबत और कितनी दुख उठाया, वो जो दुख सबके लिए है, इस बातों को हम हमारा बच्चे लोगों को समझाना जरूरी है। काश लड़का को एक मतलब ज्यादा प्रेम, लड़की को कम प्रेम, लड़का को कुछ ज्यादा देना, लड़की को कुछ कम देना, ऐसी बातों हम हमारा घर में कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं लड़का होगा तो उसको दूध देते हैं, लड़की होगा तो उसको छाछ पिलाते हैं, मतलब दोनों सफेद है, परंतु जो भेदभाव घर के अंदर उत्पादन होती है करके लोग बोलते हैं। हम हमारा घर के अंदर ऐसे कुछ उत्पादन नहीं होना चाहिए। आज हमारा जो बहनों के विरोध में कितनी जो वायलेंस चल रही है, कितनी जो दुर्घटना हो रही है, उसके कारण हम हमारा घर में लड़के और लड़की समानता में है, ऐसी बातों हम उनको सिखाते नहीं है। हम उसको सिखाना जरूरी है। यहाँ दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, सब समानता में है, क्योंकि ईश्वर हमको समानता में बनाया। इस बातों को बचपन से हमारा बच्चे लोगों को हम सिखा के उनको हम आगे लेके जाना, तब एक अच्छा और एक सुंदर समाज उत्पन्न होगी। तो उस समाज उत्पन्न होने के लिए हम ये समझेंगे, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता और ईश्वर के बच्चे हम भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम नहीं करेंगे, अच्छा समाज को हमने आगे लेके आएंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करेगा। परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन।